सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दूं कि तुर्की ने खुफिया हथियार बनाया है जो अमेरिका को और काफी एंटी टर्की देशों को चुप सकता है। आपको बताऊं कि तुर्की ने चुपके से ही एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाई और चुपके से ही उसका टेस्ट कर डाला। वीडियो आपके सामने। आपको बताऊं, ये जो आपने मिसाइल देखी है टाइफून शॉट मिसाइल है, लेकिन ये शॉट इतनी भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। 561 किलोमीटर इसकी रेंज है, जो कि काफी घातक है। वहीं दोस्तों, एक बुरी खबर, स्पेनिश टूरिस्ट जो हैं वो टर्की घूमने गए थे और हॉट बैलून का वो मजा ले रहे थे। हॉट बैलून किसी चीज से टकरा गया जिससे वो क्रैश हो गया, जिसमें 2 स्पेनिश लोगों की टूरिस्ट की मौत हो गई। वहीं आपको बताऊं, यूरोप यूनियन ने फैसला लिया है कि 40 एक्सपर्ट को अजरबैजान और आर्मीनिया के बॉर्डर पर भेजा जाएगा, बॉर्डर पर नजर रखने के लिए कि कौन कितना बड़ा है। वहीं रिपोर्ट बीच में यह भी आ गई है कि तुर्की के टॉप और अमेरिका के टॉप कमांडर ने F-16 विमान को लेकर बातचीत करी है। वहीं तुर्की ने बड़ी कार्रवाई करी है और अपने ही तुर्की की राजधानी में इस्तांबुल में PKK के एक लीडर को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दूं कि स्वीडन से टकराव तुर्की का चलता रहता है। इसी बीच में स्वीडन के नए चुनाव के बाद नए प्रधानमंत्री बने हैं और उन प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनते ही पहला बयान यह दिया है कि अभी भी स्वीडन तुर्की से डील करने को तैयार है, यानी नरम पड़ रहा है स्वीडन। सुनिए उनका बयान। Först vill jag säga tack. Det är stort förtroende jag har fått och jag ska göra allt jag kan för att axla det ansvaret på ett klokt sätt. NATO-ansökan är väldigt viktig både för Sverige och Finland och vi kommer nu med full kraft arbeta vidare. Jag kommer ta egna kontakter med den turkiska regeringen naturligtvis och ser fram emot att få träffas också på tu man hand, så att jag tänker diskutera den saken då. Men jag tror att alla NATO-länder vet att Sverige och Finland gemensamt söker medlemskap i NATO och vi gör allt vi kan för att också accepteras av alla NATO-länder. अब वहीं ईरान के बारे में बता दूं तो 3 दिन तक के लिए कहा जा रहा है, 3 से 4 दिन तक के लिए आर्मीनिया अजरबैजान के बॉर्डर पर ईरान ने खतरनाक मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है, जो कि इस वक्त जारी है। कुछ तस्वीरें आपके सामने। همکنون شاهد سان فرمانده محترم کل سپاه از رزمندگان دلاور و رزمجوی تیپ مکانیزه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. رزمنامه اقتدار و استواری و سربلندی و شهادت طلبی رزمندگان تیپ مکانیزه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیروی زمینی سپاه را باید در قله های سر به فلک کشیده مناطق مرزی شمال غرب ریف دمشق و حلب جستجو کرد. آرین فتح را با من بخوان، باقی فسانه است. راه ما راه حسین است و هیهات من نزله. تیپ مکانیزه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با تقدیم 17 شهید گلگون شفن که همچون ستارگانی در تارک افتخارات این یگان می درخشند. شهدایی همچون سردار حاج سید رضا مراسی،
सरदार शहीद हौज अब्बास अब्दुल्लाही, शहीद मुहर्रम अलीपुर, शहीद मोहम्मद रजा फखीमी, शहीद रूहुल्लाह तालिबी व सायर शुहदाए गुलगुनशफन इन यगान। दोस्तों ऐसा नजर नहीं आता है, लेकिन काफी समय बाद ऐसा हुआ है कि ईरान और इजराइल का झंडा एक साथ नजर आया है। स्क्रीन पर देखिए, तुर्की के अंदर रेसलिंग चैंपियनशिप होने वाली है, जिसमें तुर्की, ईरान और ईरान के बराबर में सबसे प्यारा झंडा भारत नजर आ रहा है आपको, और सबसे गंदा झंडा ईरान के बराबर में हाँ इजराइल का आपके सामने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है। वहीं अब ईरान लेके चलता हूं। ईरान की इविन जेल में आग लग गई थी। सैटेलाइट तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। पहले ऐसा हाल था, बिल्कुल ठीक ठाक थी जेल, और उसके बाद ये हो गया, पूरी जल गई है जेल, पूरी तबाह हो गई है। 8 कैदी जो थे वो मारे गए हैं, जिसके बाद भाई साहब अमेरिका का खौफ बढ़ गया है कि अमेरिका सोच रहा है कि जैसे हम करते हैं, धोखे से मार देते हैं, कहीं ऐसे ही इसी जेल में जो अमेरिकी कैदी हैं, ईरान उनको न मार दे। वहीं यूरोपीय यूनियन के मिनिस्टर्स ने मिलकर ईरान के खिलाफ पाबंदी लगा दी है। वजह वही, ईरान में जो प्रदर्शन खुद अमेरिका और इजराइल के पैसों से चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा। अब बेवकूफ तो ईरान है ही नहीं, यही यूरोपीय यूनियन फुदक फुदक कर रशिया पर पाबंदी लगाया था। आज खून के आंसू रो रहा है और भीख मांग रहा है। यूरोप के दर्जनों कंट्रियां हैं जिनकी जनता सड़कों पर है। अब जब यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी ईरान पर लगाई है, तो ईरान ने कहा है कि चिंता मत कीजिए, इसका जवाब हम देंगे। वहीं दोस्तों, मैंने आपको परसों एक बड़ी खबर दी थी, और जो बात मैंने कही थी वो सही साबित होती है। आप दिन में 20 मरतबा ऐसे करके जब कोई बात कहना शुरू कर देंगे, तो आपकी भी कही नेगेटिव बात सही साबित हो जाएगी। दोस्तों, जोक सपाट, बीच बीच में हंस लिया कीजिए। ईरान की नेशनल प्लेयर जो हिजाब पहनकर पहले क्लाइंबिंग करती थी, अब की बार उन्होंने साउथ कोरिया में बिना हिजाब के खेल खेला था। ये देखिए, ठीक है। मैंने पहले ही उसी रिपोर्ट में परसों कह दिया था। क्या कहा था देखिए, आपको तो एकदम गोद में लेकर समझाना पड़ता है। देखिए, सुनिए, मुझको खुद ही सुन लीजिए। 2 दिन पहले मैंने क्या कहा था। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बिना हिजाब के उन्होंने पूरा गेम खेला है। कल देर रात तक हमारे पास ये खबर आई और आज हमने आपके सामने ये रख दी। अब ईरान इस पर क्या कार्रवाई करेगा उसका इंतज़ार है। हो सकता है ईरान इनको बैन कर दे, और ये भी कहा जा रहा है कि इनको भी मोटा अमाउंट दिया गया है, और ये भी वेस्टर्न देशों से इन्फ्लुएंस होके इन्होंने ये काम किया है। इसीलिए कहते हैं रज़ाकाफ़ी दिखा करिए। बाकी सुनिए खबर क्या है। अब वो जो ईरान की नेशनल प्लेयर हैं वो गायब हो गई हैं। ईरान की इल्नाज रिकाबी गायब हैं और उनके परिवार को चिंता है। बयान ये दिया है परिवार वालों ने कि हमें टेंशन है कि वो जिंदा भी है कि मर गई। वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने टेररिज्म फैलाने का ईरान में इल्ज़ाम सीधा अमेरिका पर लगा दिया, और इब्राहिम रईसी ने कह दिया है कि जिस प्रकार से बाइडेन ने ईरान के खिलाफ बयान दिया है और जनता को भड़काया है, ईरान में जो आतंक फैल रहा है इसकी वजह अमेरिका है। این باور ما رو نسبت به اینکه امریکا پشت بسیاری از خرابکاری‌ها، ترورها، اغتشاش‌ها و به هم ریختگی‌ها در منطقه و در عالم هست، این باور ما رو افزون میکنه و باور مردم جهان رو به اینکه حقیقتاً امریکایی‌ها از هر نوآوری، هر خلاقیت، هر خوبی که برای ملت ایران پیش میاد، اونا حس خشم و नाराहती दौरान। वहीं यूनाइटेड नेशन भी टटपूंजिया तो अमेरिका का ही है ना, तो बयान दिया है और ईरान से कहा है कि तुमने 25 बच्चों को ही मार दिया है इस प्रदर्शन में। तो ईरान की सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि लोगों को मारना बंद करे, बच्चों को मारना बंद करे, और जिन बच्चों को जेल में ठूस रखा है उनको आज़ाद करे। यही यूएन
फिलिस्तीन के बच्चों पर जो उनका कत्ल किया जा रहा है लगातार, मुंह में गधे का गू डाल के बैठा रहता है। वहीं दोस्तों ईरान की कुछ हरकतें ऐसी भी निकल के सामने आ रही हैं जो वजह बन रही हैं ईरान को निशाना बनाने के लिए। स्क्रीन पर इस मासूम और हैंडसम लड़के को देख लीजिए। जी हाँ, जिसकी उम्र आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बता दूं इनकी उम्र 16 साल है। आपको बताऊं अबू फजल नाम है इनका। अब आपकी स्क्रीन पर उनके जनाजे और उनके घर वालों का वीडियो। अब मेरी बात पर ध्यान दीजिए। 24 गोलियां इनके पेट में ईरान की पुलिस ने मारी है। 24 बुलेट, 24 गोलियां इस बच्चे के पेट में। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ईरान कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। इसीलिए कहता हूं रिपोर्ट्स को हमारी पूरा देखा करिए। ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल के मुंह पर जूता मारते हुए यू टर्न ले लिया है, या कहूं तो सावरकरगिरी दिखा दिया है। समझ तो गए होंगे, थूक के चाट लिया है। आपको बता दूं कि जेरूशलम को राजधानी कुछ देशों ने माना हुआ था, जिसमें अमेरिका भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया ने अब उस जेरूशलम को जो मान्यता दी थी कि हाँ इजराइल की राजधानी जेरूशलम है, अब यू टर्न ले लिया। कहा कि नहीं, हम नहीं मानते कि जेरूशलम इजराइल की राजधानी है। हम तेल अवीव को ही इजराइल की राजधानी मानेंगे, क्योंकि जेरूशलम को इजराइल की राजधानी मानने से 2 स्टेट सॉल्यूशन का मुद्दा खत्म हो रहा है और फिलिस्तीन का जो हल निकल सकता है वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के किसी अरे गैरे नत्थु खैरे ने यह बयान नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है और इजराइल के मुंह को बीच में रखकर जूता मारा है, ठपाठप। देखिए। Secondly, I want to make an announcement in relation to Jerusalem. Today, the government has reaffirmed Australia's previous and long-standing position that Jerusalem is a final status issue. And a final status issue that should be resolved as part of any peace negotiations between Israel and the Palestinian peoples. This reverses the Morrison government's recognition of West Jerusalem as the capital of Israel. Australia's embassy, of course, has always been and remains in Tel Aviv. The Australian government remains committed to a two-state solution in which Israel and a future Palestinian state can coexist in peace and security within internationally recognised borders. We will not support an approach that undermines this prospect. I would say, I realise this is an issue of great interest to some parts of the Australian community, and I would say this. We are committed to international efforts in the responsible pursuit of progress towards a just and enduring two-state solution. I also wish to say to the members of the Jewish community, Australia will always be a steadfast friend of Israel. We were amongst the first countries to formally recognise Israel under Labor Prime Minister Ben Chifley, and we will not waver in our support of both Israel and the Jewish community. इसके बाद इजराइल के ततैये लग गए। मधुमक्खी जैसे काट लेती है गलत जगह, इसे लाल हो गया इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री लैपिड ने तुरंत ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर को तलब कर लिया और कहा कि जल्दी इस बात पर दोबारा सोच लीजिए। हमें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी जल्दबाजी में यह फैसला लिया है, इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। और एक बात और बता दें कि जेरूशलम इजराइल का हिस्सा है, इजराइल की राजधानी है और आखिरी दम तक इजराइल की राजधानी रहेगी। मुंह में गू इनके। लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीन ने और फिलिस्तीन के लोगों ने दोनों बाजू खोलकर ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं पर ईरान बॉर्डर पर आर्मीनिया अजरबैजान के बॉर्डर पर ड्रिल कर रहा है। अब आज से इजराइल की आईडीएफ फोर्सेस बॉर्डर पर एक बड़ा ड्रिल शुरू करने वाली हैं। वैसे तो मुझे मालूम है कि अब लोगों को और दुनिया के मुसलमानों को इंटरेस्ट नहीं है फिलिस्तीनियों में, लेकिन मैं फिलिस्तीन से मोहब्बत रखता हूं और मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों और इस्लाम के लिए जो पहला किबला है मस्जिद अल अक्सा, उसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत है। इसलिए आप सुनिए या मत सुनिए, मैं आपको बताऊंगा। एक साल के अंदर 5300 फिलिस्तीनियों को बेगुनाह
इजराइल ने जेल में ठूस दिया है सिर्फ इसी साल में। और इतना ही नहीं, 22 फिलिस्तीनियों की लाश अब तक इजराइल ने अपने पास रखी है, उनके घर वालों को नहीं दिया है। वहीं मलेशिया ने बड़ा काम किया है। मलेशिया ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो 11 लोग इजराइल और मूसाद से जुड़े हुए थे और उन्होंने फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट को मलेशिया के अंदर ही किडनैप किया हुआ था। दोस्तों, इस बात से एक बात साबित होती है कि अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवाद और दुनिया में आग लगाने वाला यही इजराइल मिलेगा। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।